नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हकीकत और एक बुरे सपने के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये कहानी है एक देर रात की कैब राइड की, जो एक मामूली सी लगने वाली यात्रा से कहीं ज्यादा खौफनाक बन जाती है। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस डरावने अनुभव का सार है जिसमें एक थकी हारी महिला खुद को फंसा हुआ पाती है। तो चलिए इस कहानी के हर मोड़ को समझते हैं। तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, एक कंटेंट मॉडरेटर जो देर रात की शिफ्ट के बाद बुरी तरह थक चुकी है। बस उसे किसी भी तरह घर पहुंचना है। और कमाल की बात यह है कि लगातार तीसरी रात वही कैब, वही ड्राइवर महेश उसे लेने आता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है ना? और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। निशा की ये नॉर्मल सी लगने वाली घर की यात्रा में छोटी छोटी पर बहुत ही अजीब बातें होने लगती हैं, जो उसके मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर देती हैं। तो सबसे पहली अजीब बात, ड्राइवर महेश रोज के रास्ते की जगह गाड़ी एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मोड़ देता है। निशा के पूछने पर वो कहता है कि रात में यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलता। लेकिन निशा का दिल अब थोड़ा घबराने लगता है। फिर अचानक से गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उस पर कोई गाना नहीं, बल्कि कई साल पुराना एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, महेश झट से उसे बंद कर देता है, ये कहकर कि रात में सन्नाटा ही ठीक है। और अब जो होता है ना, वो निशा के डर को और पक्का कर देता है। वो सड़क पर एक रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड देखती है। कुछ मिनट बाद वो ही बिलबोर्ड फिर से सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा जला हुआ पुराना सा दिखता है। ये कैसे हो सकता है? अब सोचिए निशा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या वो इतनी ज्यादा थक गई है कि उसे अजीब चीजें दिख रही हैं? या ये कोई बुरा सपना है? या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो समझ ही नहीं पा रही? उसकी असली दिमागी परेशानी तो अब शुरू होती है। और वो इसी सब उधेड़बुन में थी कि उसकी दोस्त सना का फोन आ जाता है। एक ऐसा कॉल जो उसे राहत देने के बजाय उसके डर को सच साबित कर देता है और उसे उस भयानक हकीकत में बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। सोचिए, एक तरफ निशा कह रही है मैं कैब में हूं, हम 10 मिनट पहले ही निकले हैं। और दूसरी तरफ फोन पर सना है जो ऑफिस के गेट पर खड़ी है। वो कह रही है तुम कभी गेट से बाहर निकली ही नहीं, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। मतलब निशा का जो अनुभव है वो असल दुनिया से एकदम अलग हो चुका है। और इससे पहले कि निशा कुछ और पूछ पाती, फोन कट, स्क्रीन ब्लैक, बैटरी डेड। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। अब वो उस रहस्यमयी सफर में बिल्कुल अकेली है। तो अब तक जो डर सिर्फ दिमागी लग रहा था, वो अब कुछ और ही बनने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ड्राइवर की असली पहचान सामने आती है। भले ही फोन बंद हो गया था, पर निशा का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। उसे याद आता है कि उसने ऐप में देखा था महेश के साथ उसकी पिछली ट्रिप ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख 2 जुलाई को हुई थी। और फिर उसे एक पुराना न्यूज़ आर्टिकल याद आता है जो उसने सेव किया था, एक कैब ड्राइवर की मौत के बारे में। और उस आर्टिकल में लगी फोटो महेश की थी। और फिर महेश खुद बताता है वो कोई ड्राइवर नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो अपनी मौत की रात में हमेशा के लिए फंस गया है। 1 साल पहले इसी रास्ते पर उसका एक हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो बस अपनी उस आखिरी राइड को दोहरा रहा है। तो हुआ ये था कि ठीक 1 साल पहले आज ही की रात महेश एक पैसेंजर को घर छोड़ रहा था और मंदिर के पास उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आज उसकी मौत की सालगिरह है और वो अपनी उसी आखिरी यात्रा को फिर से जी रहा है। बस इस बार उसकी पैसेंजर निशा है। और तभी उनकी नज़र डैशबोर्ड की घड़ी पर पड़ती है, 3:33 और घड़ी वहीं जम जाती है। उसके नंबर बस लगातार ब्लिंक कर रहे हैं। ये एक साफ इशारा है कि वो अब हमारी या आपकी दुनिया में नहीं है, बल्कि किसी और ही टाइम लूप में फंस चुके हैं। अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ लगता है कि शायद इस बुरे सपने से निकलने का कोई रास्ता है। एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। निशा अब हिम्मत करती है। वो समझ जाती है कि डरने से कुछ नहीं होगा। वो महेश को वापस उसी मंदिर के पास चलने को कहती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। शायद ऐसा करने से ये भयानक लूप टूट जाए और दोनों को इस कैद से आज़ादी मिल जाए। और फिर अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। तो क्या वो कैब, वो भूत, वो डरावना सफर, सब कुछ सिर्फ एक सपना था?
ये सबसे आसान और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है। और फिर उसकी दोस्त सना भी आ जाती है और वही बात कहती है कि तुम्हारी कैब तो आई ही नहीं, वो कैंसिल हो गई थी और तुम इंतजार करते करते बेंच पर ही सो गई। इस बात से सपने वाली थ्योरी और भी पक्की हो जाती है। निशा को थोड़ी राहत मिलती है। लग रहा था कि सब ठीक हो गया है ना, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी था। एक ऐसा सबूत जो उस आरामदायक सपने वाली थ्योरी को तोड़ कर रख देगा। घर पहुंचकर निशा बस यूं ही अपना फोन चेक करती है और उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर थी। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। फोटो कैब के अंदर से पीछे की सीट से ली गई थी और रियर व्यू मिरर में महेश का थका हुआ मुस्कुराता चेहरा साफ साफ दिख रहा था। ये तस्वीर एक ही चीज साबित करती है, वो सब कुछ सपना नहीं था, सब सच था। और ये अपने पीछे एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। अगर निशा उस कैब से बाहर निकल आई तो क्या महेश की आत्मा भी उसके साथ बाहर आ गई है?